Good morning to everyone. Good morning, sir. Welcome into the RK Scrapper Academy. आपका दास नेम चंद्र दास carry today for the article. Everybody knows about these things that how can I solve to the articles. Article में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं. सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि आगे सॉल्व किया कैसे जाए. क्या होता है कि आप लोग डायरेक्टली इंग्लिश के माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं. पहले अपन उसको देखते हैं कि क्या है. जैसे हमने देखा A N और द, ठीक है. ए एंड द है, ए एंड द यही जो आर्टिकल है इसी को हम समझते हैं. सबसे पहले हम इसमें एन लेते हैं. जब हमने एन देखा तो उसमें हमने देखा कि सभी लोग बताते हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू. अगर ये सारी चीजें आती हैं किसी भी स्टार्टिंग में तो वॉवल्स जैसे आते हैं तो हमको यूज करना होता है एंड का. क्लियर. दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है. क्या होता है कि जब हम ये सारे वर्ड देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा मिलता है कि हम अपोजिट चले जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि यार लिखा यू है लेकिन आ रहा है आ है, तो कैसे प्रोनाउंसिएशन हो. तो आपको इंग्लिश में ना जाके हिंदी में जाना है. हिंदी में क्या करना है कि इसमें ध्यान देना है आ ई उ ए ओ औ अन आहा. अगर ध्यान रखें कि ये जो वोवल्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन इन सारे वर्ड्स तक आ रहा है तब आपको उसमें हमको एन का यूज करना है. ठीक है. जैसे अगर हम बोले एन एप्पल लिखते हैं, ठीक है. और अम्ब्रेला लिखने के लिए तो हमने देख लिया कि एन कहां से यूज हुआ. हमने जैसे ही ए यूज किया है और एप्पल आ का उच्चारण आ रहा है तो उसमें हमको एन का यूज करना है. अभी मैं इसका डाउट्स आप लोग का दूर कर दूंगा. पहले अब देखिए बाकी जो भी वर्ड है, जैसे मान लो बुक लिखा हुआ है. क्या लिखा है? बुक. अब बुक लिखा हुआ है तो इसके सामने क्या आ जाएगा? अब बुक. क्लियर. इजी है. अब कोई दा नेक्स्ट है दा. अगर हम दा को लिखना चाहते हैं और दा यूज करना चाहते हैं तो ये दो तरीके से है. पहली बात आप समझ लीजिए कि हम देखिए यूनिवर्सल में देखते हैं कि जो संसार में कोई एक चीज है तो उसमें भी हम दा लगाते हैं. क्लियर. पहला चीज तो ये होता है कि हम जब भी कोई चीज देते हैं जैसे सन है ना, मून है तो दा लगाएंगे सन मून. ठीक है. अब अगर हम इस दा के लिए साथ में ये बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये विंडो है, यहाँ पे दो विंडोज हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे केवल एक ही विंडो हो किसी घर में तो भी में द विंडोज लगाएंगे, द विंडो लगाएंगे. क्लियर. मान लीजिए अगर कहीं प्रॉब्लम्स है कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज एक बार से दो बार रिपीट हो रही होती है. क्या होता था कि पहले के समय अंग्रेज लोग जो थे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होते थे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मैंगो, I am talking about mango, but the mango which is given by your father. अब मैंने क्या किया, जैसे ही वो मैंगो की बात कर रहा था पहली बार में तो आ मैंगो लगाया था, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसी मैंगो की बात आई तो मैंने उसी मैंगो के लिए दा का यूज किया, क्योंकि बताने के लिए कि प्रॉपरली एक ही वही मैंगो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. या कि जैसे यहाँ पे दो विंडोज हैं. Particularly when I came inside of the coaching center, the window was open. I told to my student, close the window. अब क्या हुआ कि जिस विंडो को मैंने देखा था ना आगे, उसी विंडो को मैंने बंद करने के लिए बोला, दूसरी अदर विंडो को तो नहीं बोला नहीं. उसके लिए मैंने दा लगाया. अब कई बार होता है कि बच्चे लोग को दिमाग में नहीं चलता कि ये दा लगे हुए हैं. ठीक है. तो दा हमने क्या क्या देखा. अगर दा है सन, द मून, द कुतुब मीनार, ठीक है, इसमें लगा लेंगे. समझ में आया. द ताजमहल लग जाएगा, इसमें लगा लेंगे तो ये समझ में आ गया. दूसरी तरीके से मैंने बताया था आई ईट अ मैंगो. अब द मैंगो वॉज आई ईट द मैंगो या आई एट द मैंगो. मैं जो आम खाया, एट. Okay, I ate the mango. The mango was
स्वीट, मीठा था, तो मैंने यहाँ पे दा लगाया। मतलब जब वही मैंगो रिपीट हो रहा है दूसरी बार, तो मैं उसी मैंगो को मैंने दा लगाया है। जबकि बात ये हो रही थी कोई स्पेशल चीज होती है तभी हम दा लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, फिर में एन में चलते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी लिखा हो, यूनिवर्सिटी लिखा है, इसमें यू लिखा है, आया यू, देख रहे हैं आपकी इसमें यू है। अब मेरे को बताइए कि आ ई उ, इसमें से कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन इसमें हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? यस सर बोला आपने, क्या हो रहा है? ये यू, यहाँ पे यू लिखा है, ऊ, अगर ये यू से ऊ बन रहा होता, इन दोनों में से ऊ बन रहा होता कोई मात्रा, तो मैं इसमें पक्का था कि एन लगाता। लेकिन ये यू होने के बाद भी मैं इसमें यू नहीं लगा सकता, ए लगेगा, या अगर पर्टिकुलर कोई स्पेशल जिसकी बात हो रही है यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट टाइम आने के बाद दा लगेगा, द यूनिवर्सिटी। क्लियर? अगर रिपीट होता है वही यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है जो बहुत स्पेशल है, बहुत बड़ी है, तो हम उसमें दा लगा देते हैं। लेकिन अगर वैसे लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी के सामने ए लगेगा। क्लियर हो गया? डाउट है ना? डाउट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस में रहेंगे उसको बता दिया जाएगा।